Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आई विश आई न्यू दीज टॉक्सिक हैबिट्स इन माई 20s। इट्स नेवर टू लेट टू ग्रूम योर सेल्फ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 टॉक्सिक हैबिट्स। अगर आप लोगों में हैं और आपको जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए ना, आपने कोशिश करनी है ये हैबिट्स, इनको आपने स्टॉप कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, आज खाने में बन रहा है मटर पुलाव और आलू के कबाब। इसके साथ मैंने बनाना है टमाटर प्याज वाला जो रायता होता है वो बनाऊंगी, और मीठा बनेगा। सो मज़ेदार सा लंच आज रेडी होने वाला है। थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जितने भी मिडल एज या ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक ठहराव सा होता है, एक सेटिस्फेक्शन सी होती है। और ये लोग अपनी लाइफ को फ़जूल बातों में बिल्कुल भी स्टक नहीं करते। इनकी लाइफ में एक ठहराव सा आ जाता है। जब हम अपने 20s में होते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें फ़ील नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई फ़ील। आज मैं आप लोगों के साथ ये 6 हैबिट्स के बारे में शेयर करूँगी। अगर आप इन 6 हैबिट्स को फुल स्टॉप लगा देंगे तो यू विल हैव अ प्रोडक्टिव एंड हैप्पी लाइफ। आपको ख़ुद फील होगा कि लाइफ अब कितनी प्रोडक्टिव हो गई है, पीसफुल हो गई है, और आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टॉप फाइंडिंग पीस इन अदर्स, योर प्रॉब्लम इज़ योर्स। आपने ख़ुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। उसी तरह से जो प्रॉब्लम्स आपकी है ना, वो आप ही की प्रॉब्लम्स हैं, आप ही ने इसको सॉल्व करना है। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठ के गॉसिपिंग करते हैं या फ़ोन कर लेते हैं, किसी फ्रेंड को कॉल कर ली या किसी कज़न को कॉल कर ली, और फिर सुबह सुबह जो कॉल्स होती हैं उसमें क्या बातें होती है ये हम सब जानते हैं। इसने ये कर दिया, ऐसा हो गया। अब आप ख़ुद बताएं, ये बातें करके आप अच्छा फ़ील करते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी होती है? ऑब्वियसली एनर्जी ड्रेन होती है ऐसी बातें सुन के। जो प्रॉब्लम्स आपको है ना, वो आपने ख़ुद ही सॉर्ट आउट करनी है। कोई दूसरा बंदा कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेगा। लेट्स सपोज़ आपने सुबह कॉल करके अपनी कज़न या किसी फ्रेंड को अपनी कोई प्रॉब्लम बताई। पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपके फेस पे आपके वेल विशर्स बनते हैं, बट असल में होते नहीं हैं, मुनाफ़िक़त कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना, पता होना चाहिए कि कौन आपका ट्रू फ्रेंड है और वेल विशर है और कौन नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, आपको लगता है कि वो आपके बारे में फ़िक्रमंद है, बट एक्चुअल में नहीं होता। तो ऐसे लोग ना आपकी प्रॉब्लम्स सुन के खुश होते हैं और उसको एग्जैजरेट करके आगे लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरा हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं है कि किसी को भी फ़ोन ना करें। आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ऑब्वियसली कांटेक्ट में रहना चाहिए बंदे को, और कॉल्स वगैरह भी करनी चाहिए, बट फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेल विशर्स अब बनते हैं आपके, बट एक्चुअल में नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ गॉसिप करने से टोटली आप अवॉइड करें। ये चीज़ें अर्ली एज में हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तब हमें समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉप एक्सट्रीम वॉचिंग ऑफ न्यूज़। पहले मैं न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखती होती थी। लोग कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, दुनिया का पता चलता है, नॉलेज होती है, और फिर भी मैं नहीं देखती होती थी न्यूज़, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था। बट कोविड का टाइम आ गया था। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो या टीवी पे देख लिया करो। इट वॉज़ बैक इन 2020, कोविड का टाइम था, और फिर मेरी ये रूटीन हो गई थी कि सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले मैं न्यूज़ देखती थी। और उसमें ये वेबसाइट्स होती थी जिसमें केसेस भी बता रहे होते थे कोरोना के। सुबह उठ के वो देख लो ना, या टीवी पे कोई न्यूज़ देख लो, बस फिर पूरा दिन एक अजीब सा मूड रहता था कि यहाँ पे ये हो गया, ये क्राइम हो गया, दिस एंड दैट। न्यूज़ देखने से दुनिया का पता चलता है क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, बट इसको एज अ नॉलेज ही देखना चाहिए। पहले टाइम पे ना, जब मैं इस तरह की न्यूज़ देख लेती थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, इतनी डेथ्स हो गई, तो ऐसी न्यूज़ देखने के बाद ना, एक तो वो जो इमेजेस होते थे वो मेरे माइंड में रहते थे, और मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं न्यूज़ देखती हूँ, दैट्स वाई मेरा एक जहनी सुकून नहीं है। मुझे हर वक्त ना बस ये क्राइम हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। जैसा अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में कोई मिसहैप, अल्लाह ना करे, लिखा हो, तो वो
आ जाता है, उससे कोई आपको रोक नहीं सकता। अब मेरा एटीट्यूड टोटली चेंज हो गया है और न्यूज़ देखना मैंने अब बहुत कम कर दिया है। अब बस मैं एक बार दिन में न्यूज़ देखती हूँ, वो भी सुबह उठ के नहीं देखती, मैं रात के टाइम को ही देख लेती हूँ न्यूज़, दैट्स इट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप यूज़लेस शॉपिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि शॉपिंग करने से ना एक सुकून मिलता है, एक दिली खुशी होती है। आई वॉज़ अ वेरी शॉपaholic पर्सन। इस तरह होता था कि विंटर सीज़न आया तो मैंने अब जिस तरह से एक बंदे को नीड होती है 5 to 6 ड्रेसेस ले ले, इट्स इनफ। तो मुझे ये होता था कि मैंने 10-15 ड्रेसेस लेने हैं और इस तरह से हुआ एक बार कि मैंने ले लिए ना विंटर सीज़न के ड्रेसेस और उसके बाद मैं उसको स्टिच नहीं करवा सकी और फिर नेक्स्ट सीज़न पे जब मैंने स्टिच करवाए ना तो मुझे ये हो रहा था कि मैं ये ऑफ सीज़न पे ले लेती, पैसे भी सेव हो जाते और जो है ना काफ़ी इजी हो जाता। बट वो लेके रखे हुए थे। एक ये हुआ मुझे बेनिफिट कि बस जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ स्टिच मैंने करवा लिए। लेकिन ये है कि इतना ना होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। जितनी आपकी नीड है ना बस उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करें। अब जिस तरह से बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत अननेसेसरी क्रॉकरी ले ली जाती है कि ये बंदा आएगा तो इसके लिए हम इसमें खाना सर्व करेंगे, वो बंदा आता है नहीं आता या अपनी लाइफ रहती है बंदा जब तक या नहीं रहता, बर्तन क्रॉकरी हर चीज़ पड़ी रह जाती है। सो अपने लिए चीज़ें ख़रीदें और ख़ुद इंजॉय करें। ऑब्वियसली दूसरों के लिए भी करना चाहिए बट सबसे पहले आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइज किचन चोर्स। अच्छा, किचन में काम करने का मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। आई लव बेकिंग, मुझे बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और एक मेरी बहुत बुरी आदत थी कि जिस तरह से सुबह मैं ऑमलेट बना रही हूँ ना, फ्रिज में से मैंने ऑमलेट निकाला, फिर मैंने हाथ धो लिए, फिर मैंने उसको बीट किया, फिर मैंने हाथ धोए। 2 से 3 बार मुझे हाथ धोने पड़ते थे और इसमें ये होता था कि मेरा बहुत टाइम लग जाता था, हाथ भी ना बहुत ड्राई हो जाते थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपनी लाइफ में हमें आसानी करनी चाहिए और छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना उनको जो है ना ज़्यादा माइंड पे सवार नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम के बाद ये बातें समझ में आती हैं बट आ जाती हैं। अब हाथ धोते रहो, 4 से 5 बार मैं हाथ धोऊँ जस्ट एक ऑमलेट बनाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम इज़ मनी और टाइम को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉप स्लीपिंग लेट। सोने का ना हमेशा कोशिश करें आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। ये बहुत टॉक्सिक हैबिट है। अगर आप लोगों में ये हैबिट है ना तो बिलीव मी आपकी लाइफ के डेज़ इस तरह से ज़ाया होते रहेंगे। आप रात को जब सोचेंगे आपने पूरा दिन क्या किया, आपको कुछ नहीं पता होगा क्या किया। रात को जो लोग लेट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, पूरा दिन सुस्ती रहती है, अनप्रोडक्टिव, अनमोटिवेटेड रहते हैं और कुछ भी सही से काम नहीं होता उनसे और रात को फिर ये गिल्ट होता है कि पूरा दिन हमने ज़ाया कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं लेट सोती थी और देर से उठती थी। होता ये था कि रात को नींद ही नहीं आती थी और स्क्रॉलिंग करते जाओ, घंटों गुजर जाते थे, टाइम का तो पता ही नहीं चलता था। रात को बहुत देर से सो, सुबह देर से उठो, पूरा दिन एक सुस्ती रहती थी और कोई भी ना काम टाइम पे मेरे नहीं होता था। और फिर ये होता था कि इन द एंड ये होता था कि रियलाइज़ होता था कितना टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा दिन किया ही क्या है। कुछ भी ना इस तरह नहीं होता था कि कोई काम हुआ हो, बस पूरा दिन इधर उधर इस तरह से बस गुजर जाता होता था। फिर मैंने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता अपना स्लीपिंग स्केड्यूल सेट किया। अगर आपने सुबह 7 बजे उठना होता है, आप आजकल उठ रहे हैं 12 बजे, तो कोशिश करें आधा घंटा पीछे लेके आए। एक हफ़्ता आप 11:30 बजे उठें, फिर एक हफ़्ता आप 11 बजे उठें। इस तरह से ना विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ना आपका स्लीप स्केड्यूल एकदम सेट हो जाएगा। और कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता से ना अपने स्लीप स्केड्यूल को सेट करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। ट्रस्ट मी, बहुत सारे काम आपके टाइम पे हो जाते हैं। अब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत मैं स्किन केयर करती हूँ। सुबह जल्दी उठने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जल्दी नहीं होती हर चीज़ की, कि बस लेट उठे हैं तो जल्दी से खाना बना लें, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें। जल्दी टाइम पे उठ जाए ना तो ये सारा जो है ना मेस लाइफ में आपके नहीं होता। एक पीसफुल स्लो मॉर्निंग होती है और उसी टाइम मैं अपनी टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ, जो कि मुझे पूरा दिन मोटिवेट रखती है और प्रोडक्टिव रहने में काफ़ी हेल्प होती है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि इन द एंड मुझे पता होता है मैंने ये काम किए हैं, नेक्स्ट डे मैंने ये काम करने हैं। एक ना मोटिवेशन मेंटेन रहती है इस तरह से बंदे की। तो आप लोग भी कोशिश करें, टू डू लिस्ट बनाएं, या तो सुबह उठ के बना लें या रात को बना लें कि जो जो आपने नेक्स्ट डे काम करने हैं ना वो उसमें ऐड कर लें। और कोशिश करें स्टार्ट में जब भी टू डू लिस्ट बनाएं ना 3 to 4 चोर्स उसमें ऐड करें। बहुत ज़्यादा लंबी टू डू लिस्ट ना बनाएं क्योंकि वो काम फिर होंगे नहीं और आप ना बहुत डीमोटिवेट फील करेंगे।
Last point is stop scrolling on mobile phone and don't call anybody without any reason। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 से काफ़ी रिलेट करता है कि एक्सट्रीम वॉचिंग ऑफ न्यूज़ देखना आपने स्टॉप करनी है। स्क्रॉलिंग में ये होता है कि सुबह उठ के कुछ लोगों की आदत होती है 1 घंटा 2 घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे कर ली या टिकटॉक देख ली, घंटों गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और स्क्रॉलिंग जो है ना, ये बहुत टॉक्सिक हैबिट है। सबसे जो डेंजरस हैबिट है ना, वो दैट इज़ स्क्रॉलिंग, जो कि आपका टाइम वेस्ट करवाती है। और इससे होता ये है कि जो आपने प्रोडक्टिव काम करने होते हैं ना, वो नहीं होते। और स्क्रॉलिंग में टाइम इतना कंज्यूम होता है कि आपको बहुत टाइम के बाद ये रियलाइज़ होगा जब आप अपनी लाइफ में ये हैबिट को इंक्लूड करेंगे। मॉर्निंग उठने के बाद सुबह ना बेड से आपने घंटा 2 घंटा मोबाइल फ़ोन नहीं लगाना। ये हैबिट आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि स्क्रॉलिंग करने से कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ ये 6 टॉक्सिक हैबिट्स शेयर की हैं। कोशिश करें आप लोगों में अगर ये हैबिट्स हैं तो इनको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। और इससे ये होगा कि लाइफ में आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक प्रोडक्टिव लाइफ आपकी गुजरेगी, आप मोटिवेट रहेंगे, आप पीसफुल रहेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है इन पॉइंट्स पे आप अमल करें। और इसमें कोई और पॉइंट अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट करना है। और आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पैलेस्टाइन के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। प्लीज़ रिमेंबर आवर पैलेस्टाइनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें, आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।